अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज यहाँ हमारा 16वां रोज़ा फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और आज 7 अप्रैल 2023। मौसम हस्बे मामूल जैसा यूरोप में होता है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और क्योंकि आज छुट्टी है यहाँ यूरोप में, ईस्टर की छुट्टी, पूरा यूरोप जो क्रिश्चियन ममालिक हैं तकरीबन बंद हैं, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि सड़कों के ऊपर ज़रा भर भी कोई गाड़ी या कोई रौनक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि छुट्टी वाले दिन सड़कें इधर सुनसान होती हैं, अदरवाइज़ ठीक ठाक रश होता है इस वक्त। हस्बे मामूल रूटीन में फजर की नमाज से कबल जो हमारा सफ़र होता है तकरीबन 8-10 मिनट का मस्जिद की तरफ, उसमें थोड़ा मौका मिल जाता है दोस्तों के साथ कोई ना कोई हालात हाजरा पे गुफ्तगू करने का। आज जो बात दिल में आई कि हर इंसान जो जिस मज़हब में पैदा होता है, उस मज़हब में उसके माँ बाप, उसके जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो उसको ज़रूर सिखाते हैं कि भी ये हमारा मज़हब जो है ये हमें ये सिखाता है कि लोगों के साथ जो हमारे रवैये हैं वो हमेशा वो होने चाहिए जिसके साथ परवरदिगार अल्लाह ताला जिसने पैदा किया इंसानों को वो खुश हो जाए। अब इंसान ज़िंदगी गुजार के जाता है, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60-70, बाज़ लोग आज भी 100 साल से ऊपर की उम्र पा जाते हैं। सारी उम्र ज़िंदगी के तजर्बात होते रहते हैं। लेकिन जैसा कल एक बात मैं कर रहा था कि जिस तरह एक बेवकूफ़ शख्स ने, जिसको बादशाह ने सिर्फ इसलिए अपने दरबार में रखा कि जब हम बातें अपने दुनियावी कामों से फ़ारग हो जाएं तो हंसने हंसाने के लिए इस बेवकूफ़ की बातें सुन लिया करें और एंजॉय करें। उसको जब वो बादशाह बीमार हुआ तो आखिरी वक्त पे उस बेवकूफ़ ने कहा, बादशाह साहब सारी उम्र आप मेरी बेवकूफ़ियाँ सुन सुन के एंजॉय करते रहे हैं, तो मैं भी आपसे कुछ बात करूँ या सवाल करूँ। तो उसने कहा हाँ करो। तो वो तवक्को कर रहा था कि अभी कोई ये बेवकूफ़ी छोड़ेगा, मैं बिस्तर मरग पे भी मुझे थोड़ी एंजॉयमेंट हंसी होगी। तो उसने कहा, बादशाह सलाम अपने जो अगर ठीक ना हुए, बड़े सख्त बीमार हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? कहने लगा, लाजमी बात है जिस तरह बाकी लोग जाते हैं अल्लाह के पास जाऊँगा। और कहता अच्छा, तो आपने इस दुनिया में जितना टाइम गुजारा, बड़े बड़े आलीशान महल, तो बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़े बड़े जायदादें बना ली, तो आप तो आदी हो चुके हैं इस चीज़ के। तो आपने वहाँ जाना है जहाँ पे, तो वहाँ के लिए भी कुछ चीज़ बनाई है, कोई तैयारी की है? बादशाह हंस पड़ा, कहता है कि वहाँ तो मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं तो सिर्फ, कहता फिर मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ आपके दरबार में मैं हूँ कि आप हैं दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़? इस दुनिया में सब कुछ बनाते रहे हैं, जहाँ हमेशा के लिए जाना है वहाँ के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। वो जो हदीस में आता है ना कि इंसान ज़ादे राह यानी रस्ते अपने उस अंजाम या उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए आपने क्या अपनाया है, क्या तैयारी की है। उसके लिए अगर इंसान पूरा महीना कमज़ोर रहा हो, कुछ ना किया हो, तो अल्लाह ताला ने हर साल एक महीना रमज़ान का दे दिया कि लोग जो कमज़ोर होते हैं माहौल से मुतासर होते हैं, लेकिन एक माहौल बना दिया है रमज़ान का महीना। फिर साथ कुरान पाक में उसका जिक्र भी आ गया कि बरकतों वाला महीना है, इसमें कुरान उतारा गया है। फिर हम ये भी सुनते हैं कि इस महीने में शैतान जो है वो कैद कर दिए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर किसी इंसान को बिल्कुल ये ख्याल नहीं आता कि मैं अपने उस मुकाम के लिए कोई सामान साथ ले लूँ जहाँ हमेशा के लिए जाना है, फिर उससे बड़ा बदकिस्मत तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा। बहुत सारी हदीसों में बहुत सारे वाक़िअत मिलता है
کہ انسان کو اپنے آخری روز کے لیے، اس روز قیامت جس طرح حساب کتاب ہونا ہے، اس تیاری کرنی چاہیے۔ اب وہ تیاری کس طرح ہے؟ یہی ہے کہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے انسان پہ ڈالے ہوئے ہیں ان پہ عمل کرے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی کام جو اللہ کے لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، کر دے گا اگر انسان سے کچھ خطا ہو گئی، کچھ کمزوری۔ لیکن وہ حقوق جو لوگوں کے متعلق ہے، انسانوں کے متعلق ہے، وہ معاف نہیں کرے گا خدا۔ روز قیامت جس شخص سے کسی نے زیادتی کی ہے اس کا سامنا ہوگا کہ اس بندے نے یہ میرے سے زیادتی کی تھی، یا خدا کہے گا اس بندے کے ساتھ تم نے یہ کیا تھا، تو اب تم بتاؤ کہ اس سے کیا تم لینا چاہتے ہو بدلے میں۔ تو وہ اس دن صرف اور صرف دینے کے لیے انسان کے پاس ایک ہی چیز ہوگی بالکل، اور وہ اس کی نیکیاں ہی ہوں گی۔ اگر اس نے کوئی نیکیاں کی ہیں تو وہ نیکیاں جو ہیں وہ اس کو اس شخص سے بدلے میں دینی پڑیں گی۔ جیسے کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، یا کسی کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آج کل پاکستان، انڈیا میں یا دیکھیں یہ جو ظالم لوگ ہیں کس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ پھر قتل، مطلب یہ ایک ناجائز قتل، یہ ساری جب روز قیامت انسان کے سامنے آئیں گی نا، تو اس نے اگر کوئی زندگی میں کوئی نیکی کی بھی ہوگی تو پھر وہ نیکیاں جب وہ اس شخص کو دی جائیں گی بدلے میں، اور اس کی اگر کچھ خامیاں زیادہ تھی تو لازمی بات ہے وہ نیکیاں اس کی بڑھ جائیں گی، وہ تو سرخرو ہو جائے گا وہاں۔ لیکن جس شخص نے زیادتی کی، کسی کا حق مارا ہوا، وہ پھر اس دن جائے گا اس قیامت وہ دوزخ میں، جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ بہرحال ایک مؤثر سی بات تھی، ہمارا سفر تھا، میں نے کہا چلیں اس کو بھی گزار لیں۔ باقی وہ ایک ہم آخر پہ رکھتے گئے، مسجد جب قریب آ جائے تو وہ صلی علی نبینا صلی علی محمد، یہ وہ ہمارا بچپن کا سکھایا ہوا یا سیکھا ہوا سبق ہے جو ابھی بھی بعض اوقات یاد آ جاتا ہے تو اس کو ہم پھر تازہ کر لیتے ہیں۔